नमः। दोस्तों नमस्कार। इस चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है और धन्यवाद है आप सभी का, जो आप लोगों का इतना प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। दोस्तों, आज की इस इतनी बड़ी दुनिया में हम कहाँ बैठे हैं, आप लोग कहाँ बैठे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के इस ज़माने में यूट्यूब चैनल का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म का, फेसबुक, गूगल, इन सभी प्लेटफॉर्म का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने इतनी दूर दूर रहते हुए भी हम सबको एक दूसरे के साथ जोड़ दिया, अपने मन के भावों को, अपनी लाइफ स्टाइल को सुनने और सुनाने का मौका दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन भी बच्चों के आज जन्मदिन हैं, मेरे भाई बहनों के जन्मदिन हैं, सबको बाबा के चरणों से बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। बप्पा करें आपका समस्त जीवन खुशियों और नई उम्मीदों से भरा रहे। दोस्तों, यह बात तो हम सब जानते हैं कि महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में भगवान गणपति के 8 शक्तिपीठ भी स्थित हैं, जहां दर्शन करने के लिए भक्तों की लंबी लाइनें लगी रहती हैं। इन गणेश मंदिर में विराजित गौरी नंदन की प्रतिमाएं जो हैं वो स्वयंभू हैं। अष्टविनायक के सभी 8 मंदिरों का विशेष उल्लेख गणेश और मुद्रण पुराण में मिलता है। आगे के लेख में श्री गणेश जी के चरणों में मैं इस जानकारी को समर्पित करते हुए आप लोगों को इन मंदिरों के दर्शन कराता हूँ। अपने मन में भाव रखिए। सबसे पहले आता है मोरे गांव में मयूरेश्वर। अष्टविनायक किसे कहते हैं? इन्हीं 8 मंदिरों के समूह को अष्टविनायक कहा जाता है। और अष्टविनायक का जो पहला गणेश मंदिर है वो है मयूरेश्वर, जो कि पुणे से मोरेगांव 65 किलोमीटर दूर कहा नदी के किनारे स्थित है। मयूरेश्वर की तीनों आँखें और नाभि को हीरे से सजाया गया है। इस मंदिर में गणपति जी बैठी मुद्रा में विराजमान हैं, जबकि सूंड की दिशा दाहिनी ओर है। इस मूर्ति पर नागराज का फन भी है, जबकि गणपति की दाईं बाईं ओर रिद्धि सिद्धि का निवास है। मंदिर की पूर्व दिशा में भैरव बाबा पर स्थापित है। मयूरेश्वर के दर्शन से पहले भैरव बाबा का दर्शन करना अनिवार्य है। दूसरे मंदिर की बात करें तो सिद्ध टेक में श्री सिद्धि विनायक। विष्णु पुराण के अनुसार इस मंदिर में भगवान श्री हरि ने सिद्धियां हासिल की थी। सिद्धि विनायक मंदिर का मुख्य द्वार उत्तर दिशा की ओर है। यहाँ गणेश जी की मूर्ति 3 फीट ऊंची और 2.5 फीट चौड़ी है, जबकि सूंड सीधे हाथ की ओर है। सिद्धि विनायक के दर्शन मात्र से मन प्रसन्न हो जाता है और भक्तों के सभी काम भी सिद्ध हो जाते हैं। बता दें कि मंदिर के पास भीमा नदी का तट भी है। पाली में बल्लालेश्वर। अष्टविनायक की तीसरी गणपति पाली के बल्लालेश्वर में है। इस मंदिर में गणपति बप्पा की सूंड बाईं ओर है, जबकि आँखों में हीरे जड़े हुए हैं। बप्पा के सामने चांदी के मूषक स्थित हैं। अष्टविनायक में बालेश्वर ही एक ऐसे गणपति हैं जो भक्तों के नाम से जाने जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि बल्ला की भक्ति से प्रसन्न होकर गणेश जी ने उसे दर्शन दिए थे। महड़ गांव में श्री वरद विनायक। अष्टविनायक के चौथे गणपति श्री वरद विनायक हैं। यह मंदिर राजगढ़ जिले के कोल्हापुर जिले में स्थित है। महड़ गांव में गौरी नंदन का यह रूप भक्तों को समृद्धि और यश प्रदान करता है। वरद विनायक मंदिर में नंददीप नाम का एक दीपक है, जो कई सालों से लगातार प्रज्वलित है। थेऊर के श्री चिंतामणि। अष्टविनायक के 5वें थेऊर के चिंतामणि गणपति हैं। इस मंदिर के पास ही 3 नदियों का संगम होता है।
चिंतामणि गणपति की सूंड बाईं ओर है। यह गणेश प्रतिमा भी स्वयंभू है और इसका सुमुख जो है वो पूर्व की तरफ है। आंखों में माणिक रत्न सुशोभित हैं जो भक्तों के दुखों को हर लेता है। शिव पुराण के अनुसार स्वयं भगवान ब्रह्मा ने अपने विचारते मन में वश में करने के लिए इस स्थान पर तपस्या की थी। लोंडियाद्री के गिरिजात्मज अष्टविनायक के छठे गणपति लियांद्री के गिरिजात्मज इस मंदिर का मुख्य द्वार ओर है और दक्षिण की ओर होने के कारण यह साउथ के लोगों को बहुत आकर्षित करता है। मंदिर का सभा मंडप बिना खंबे का है जो मंदिर की पत्थर की खुदाई करके बनाया गया है। यहाँ पर भगवान गणेश की कोई मूर्ति नहीं है, जबकि गिरिजात्मज का स्वयंभू चिन्ह है। गिरिजात्मज का अर्थ होता है गिरिजा, यानी माता पार्वती के पुत्र गणेश। यह मंदिर लेनयाद्री पहाड़ी पर बौद्ध गुफाओं के स्थान पर बनाया गया है। मंदिर तक पहुंचाने के लिए 300 सीढ़ियां चढ़नी होती हैं। ओझर के श्री विघ्नेश्वर गणपति अष्टविनायक के 7वें गणपति विघ्नेश्वर गौरी नंदन हैं। श्री विघ्नेश्वर ओझर गांव की कुकड़ी नदी के तट पर बसे हैं। मंदिर का मुख्य द्वार पूर्व की ओर है, जबकि सूंड दाईं ओर है। शिव महापुराण के अनुसार विघ्न नाम के एक असुर का वध करने के कारण भगवान गणेश ने इसी क्षेत्र में संतों का उद्धार किया था और उस विघ्न नाम के असुर का वध किया था जो संतों को प्रताड़ित करता था। और अंत में है राजड़ गांव के महागणपति। अष्टविनायक मंदिर के 8वें गणपति हैं महागणपति, और महागणपति मंदिर पुणे के राजगांव में स्थित है। मंदिर का मुख्य द्वार पूर्व दिशा की ओर है। मंदिर की रचना उत्तरायण और दक्षिणायन के बीच की गई है, जिससे सूर्य भगवान की किरणें महागणपति के चेहरे पर पड़ती ही प्रतिमा खिल जाती है। भगवान गणेश की मूर्ति को महाहोतक नाम से भी जाना जाता है। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। इसमें दी गई जानकारी आप लोगों को ज़रूर पसंद। सच कहूँ तो मेरी 40 की उम्र हो गई है और आज से 8-10 दिन पहले जब मैं श्री गणेश जी की एक जगह जीवन चरित्र पढ़ रहा था तो उसमें मुझे पता चला कि अष्टविनायक का मतलब किसी एक मंदिर का नाम नहीं, बल्कि 8 सिद्ध पीठों के समूह को अष्टविनायक कहा जाता है। क्या आप लोगों को पहले से पता था? कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें। एक बार प्रेम से बोलिए विघ्नहर्ता मंगलकर्ता श्री गणेश महाराज की सदा ही जय हो। उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद मिले, आप जीवन में बहुत तरक्की करो। लेकिन इस तरक्की के साथ साथ इन्वायरमेंट का ध्यान रखें, पेड़ पौधों का ध्यान रखें, नए पेड़ लगाएं और पुरानों को जरूर बचाएं, क्योंकि वृक्ष ही हमारे जीवन साथी हैं। वृक्ष ही हमारी प्रकृति ही उस परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा की ओर से दी गई सबसे अनमोल जो उपहार है वह प्रकृति है, जिसे संभाल कर रखना हमारा फर्ज बनता है। मैं आपका दोस्त आप सबके लिए दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग कुशल मंगल रहें। ओम साईं राम, जय साईं राम।